जय श्री कृष्णा। आज की इस एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज केपी एस्ट्रोलॉजी के अंडर में हम देखेंगे कि फॉर्चूना क्या होता है, क्या इसकी खास बात होती है और किस तरह से ये केपी एस्ट्रोलॉजी में इसका इस्तेमाल है, और कैसे इसको कैलकुलेट करके हम अपने समय को या अपने एक ऑस्पिशियस टाइम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखिए, फॉर्चूना क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी में एक स्पेशल पॉइंट माना जाता है जो कि हमारे फॉर्च्यून और सक्सेस को दिखाता है। ये बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर आप अपने जीवन में होने वाले सक्सेस टाइम को, मतलब एक शुभ समय आपको बताएगा। उस समय पर डेली भी आएगा, मंथली भी आएगा, ईयरली भी आएगा। उस समय किए गए आपके कार्य, इसमें बहुत ही ज्यादा सक्सेस होने के चांस है। अगर फॉर्चूना पॉइंट हमारा अच्छी जगह है तो आप सोचिए उससे आप क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। ये आपको एक कुंडली के हिसाब से शुभ समय का संकेत देता है। उस समय आपके किए गए एफर्ट्स बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। उस समय आपके किए गए कार्य में सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। इसी तरह से जो भी प्लैनेट या जो भी ग्रह इस फॉर्चूना पॉइंट में बैठा है वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो भी आपके लिए एक ऑस्पिशियस हो जाता है। मतलब अगर शुभ स्थान पर बैठा हुआ है या शुभ स्थान पर हमारा फॉर्चूना पॉइंट आ रहा है और उसके साथ बेनिफिशियल कोई ग्रह जुड़ गया, तो ये गुड फॉर्च्यून को, अच्छे फॉर्च्यून को हमारी लाइफ में बढ़ा देता है। ये जो फॉर्चूना पॉइंट है ये लग्न, मून और सन के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो कुंडली में आपको बना बनाया मिल जाता है, तो आपको कैलकुलेशंस की कोई जरूरत नहीं। फिर भी कुछ इसको कैसे देखते थे कि स्पेशल टाइम पीरियड होता है। डेली बेसिस पे ये आएगा, मंथली बेसिस पे ये आएगा और ईयरली बेसिस पे आएगा। अब एक एक करके देख लेते हैं कि किस तरह से इसको देखा जाता है, या आप किस तरह से आसानी से पता कर सकते हैं कि आज के दिन में या आज की इस महीने में या इस साल में आपके लिए सबसे शुभ, अच्छा ऑस्पिशियस टाइम क्या है, जहां पर कि आप अपने ज्यादातर कामों को कर सकते हैं। डेली बेसिस का मतलब क्या हुआ, अब आपको कोई खास फाइल साइन करनी है, खास डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, या मंथली बेसिस पे आपको कहीं जाना है, किसी बड़ी डील को करने जाना है, तो उस समय को आप यूज कर सकते हैं। ईयरली बेसिस पे क्या हुआ, आपका कोई बड़ा कार्य है जो साल में बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वो मकान भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है, कुछ भी अच्छा समय है या कुछ भी अच्छा काम, वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं तीनों में क्या फर्क है। देखिए, सबसे पहले फॉर्चूना टाइम जो है, ये एक कुंडली है 19 जुलाई की। इसमें आप देखेंगे जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, जहां पे रेड सर्किल कर रखा है, वहां पर फॉर्चूना लिखा हुआ है। यही हमारा इस कुंडली के हिसाब से फॉर्चूना का डिग्री है। मतलब फॉर्चूना इस समय वृष राशि में और 20 डिग्री 57 मिनट पे है। इसका मतलब क्या हुआ, जब जब दिन में वृष राशि लगन में उदित होगी, वो समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और उसमें भी विशेषकर वो समय शुभ होगा जबकि लगन की डिग्री 20 डिग्री पे, मतलब लगन की डिग्री 20 हो जाए, 20 57 हो जाए। अब इसमें यहाँ पर आप देखिए कि फॉर्चूना लगन है डेली। अब जब जब ये आएगा सुबह, अब आज की तारीख में देखें तो आज सुबह इसको सुबह की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। जैसे आज की तारीख में सुबह सुबह सूर्य उदय होता है आपका कर्क लगन में, क्यों, सूर्य कर्क राशि में पहुंच चुका है। तो इसका मतलब उससे कम से कम 4 घंटे पहले लगा लीजिए आपका वृष लगन शुरू होगा, क्योंकि कर्क से पहले मिथुन आएगा, मिथुन से पहले आपका वृष आएगा। तो जब भी वृष लगन शुरू होगा वो आपका शुभ समय हो सकता है। अब ये रोजाना तो आएगा नहीं। अब जैसे इस समय आप देख लेंगे, वृष लगन जो है रात को पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इस टाइम को आप यूज नहीं कर सकते। कभी भी दिन में ऐसा समय आता है, जैसे आने वाले टाइम में क्या होगा कि सिंह लगन शुरू हो जाएगा सुबह सुबह, फिर आपका कन्या लगन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे रोटेशन होते 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 एक समय ऐसा आएगा जबकि ये वृष लगन आपका डे टाइम में आ रहा होगा, मतलब दिन के समय में। अब मान लीजिए आपको ऑफिस में कोई काम करने जाना है, कोई खास डॉक्यूमेंट साइन करने जाना है, रात को तो होगा नहीं, होगा दिन के समय। तो ऐसे दिन का समय आप चूज कर सकते हैं जहां पर कि आपको ये वृष लगन उदित हो रहा हो। तो वृष लगन में जब भी 20 डिग्री 57 मिनट पे आपका लगन आएगा, वो आपके लिए शुभ समय होगा। ये आप पंचांग से भी देख सकते हैं, जन्म कुंडली से भी देख सकते हैं, या एक नॉर्मल डेली आता ही है कि सूर्योदय किस समय हो रहा है, किस राशि में हो रहा है। हर महीने जो है सूर्य संक्रांति होती है। जैसे इस बार जो 17 तारीख को सूर्य संक्रांति हुई है वो कर्क में हुई है।
शुरुआत आप कभी से भी मान सकते हैं, जैसे नया साल हिंदुओं में शुरू होता है तो वो अप्रैल के महीने में शुरू होता है, 13, 14, 15 अप्रैल के आसपास शुरू होता है, तो उस समय सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। ऐसे ही मई के महीने में सूर्य वृष राशि में प्रवेश करता है, वो सुबह सुबह का समय होता है। इसी तरह करके आप कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं कि किस समय वृष राशि दिन में उदित हो रही है। एक समय ऐसा आएगा जब वृष राशि का समय पूरे दिन के आसपास रहेगा, मतलब जो दिन का समय है उसमें कई बार वृष राशि का राउंड आएगा, तो जैसे भी आप उसको बेहतर से बेहतर यूज कर सकते हैं। इस समय आपके किए गए सारे कार्य सफल होंगे, अच्छे से होंगे, मतलब इस समय सक्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि ये मून के बेस पे कैसा गया, मतलब चंद्रमा के बेस पे। महीने में आपको चंद्रमा के बेस पे जब आप निकालेंगे, तो महीने में आपको 2.25 दिन ऐसे निकलेंगे जबकि चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश करेगा, वो आपको एक शुभ समय देगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देख लीजिए फॉर्चूना की डिग्री क्या है। अब यहाँ 20 डिग्री 57 मिनट है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि चंद्रमा वास्तव में किस नक्षत्र में है। अब इसके लिए हमें एक टेबल का सहारा लेना पड़ेगा, नक्षत्र टेबल के। इसमें आप देखेंगे जो पूरा रेड सर्किल है, वहां पर जहाँ साइन लिखा है वहाँ टॉरस साइन है, और टॉरस साइन में भी दूसरा जहाँ फर्दर सर्किल है, वहां देखिए मून 10 डिग्री से लेके 13, 20, मतलब 10 डिग्री से स्टार्ट हुआ, और ये आपका 23, 20 तक चलेगा ये। 23, 20 का मतलब क्या हुआ कि आपका 20 डिग्री इससे पहले ही आएगा, तो इसका मतलब चंद्रमा आपका रोहिणी नक्षत्र में है। तो जब जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आएगा, वो 2.25 दिन आपके लिए विशेष मायने रखेंगे, वो 2.25 दिन आपके लिए विशेष तौर पर शुभ होंगे। जब भी चंद्रमा उन 2.25 दिनों में रोहिणी नक्षत्र पे प्रवेश करने से लेकर अंत होने तक, वो समय आप विशेष तौर पर अपने अच्छे कामों के लिए, शुभ कामों के लिए, कुछ खरीदारी करने के लिए, कुछ गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, मकान बनाना शुरू करने के लिए, सब कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक अच्छा होगा। चंद्रमा देखिए 27 दिन में आपका 27 29 दिन के बीच में पूरा चक्कर लगा लेता है पृथ्वी का। तो 2.25 दिन 27 नक्षत्र हैं, एक एक नक्षत्र में रहता है, और एक नक्षत्र में एक दिन रहता है, 2.25 दिन एक राशि में रहता है। तो इस समय जब भी ये वृष राशि में प्रवेश करेगा चंद्रमा, वो दिन आपके लिए विशेष शुभ होगा। और एक दिन जो ये आपका रोहिणी नक्षत्र में रहेगा, वो विशेष तौर पे एक दिन आपके लिए ज्यादा लाभप्रद रहेगा। इसमें बड़े काम, अच्छे काम, शुभ काम आप कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा का पूरा जो वृष राशि है वही आपके लिए शुभ संकेत होगी। तीसरा देख लेते हैं आप इसमें सूर्य के अनुसार। सूर्य के अनुसार क्या होता है, फिर देखिए आपका फॉर्चूना पॉइंट कहाँ आ रहा है, वृष राशि में 20 डिग्री पे। अब इसके लिए ये वृष राशि में 20 डिग्री पे हमें जो सूर्य की 249, सूर्य ट्रांजिट की जो 249 टेबल है उस पे देखना पड़ेगा कि ये 20 डिग्री 57 मिनट कहाँ पर आते हैं। इसके लिए हम 249 टेबल का सहारा लेते हैं। देखिए जहां पे 29 नंबर लिखा है उस लाइन से आप देखना शुरू कीजिए। वृष राशि, वृष राशि को स्वामी शुक्र है, वीनस है, वो आपका साइन में लिखा हुआ साइन लॉर्ड है। और उसके बाद आपका मून जो है, मतलब रोहिणी जो नक्षत्र है, उसका स्वामी चंद्रमा है, वो आपका मून लिखा है। वहां से आगे आप देखिए जो डिग्री वाइज है, जहां पर आपका 40 लिखा है, और 40 से लेके जहां पे लास्ट है 53, 20, यहां तक का पूरा टाइम ये आपका चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र को असाइन है। इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन क्या हुई, यहाँ पर जो चंद्रमा सूर्य है वो 15 मई के आसपास एंट्री करता है वृष राशि में। तो वृष राशि में जब वो 40 डिग्री पर पहुंचेगा, तो उस 40 डिग्री से लेकर 53 डिग्री तक रहने तक वो समय आपके लिए विशेष तौर पर शुभ होगा। उसको कैसे देखते हैं, अब यहाँ हमने देख लिया कि फॉर्चूना पॉइंट, साइन लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड और वीनस मून है। अब जब जब हर साल आपके मई के महीने में, मतलब मई 15 के बाद आपको कैलकुलेट करना है, तो 10 डिग्री वो चल चुका था, 40 हमने देखा था, तो ये लगभग लगभग 40 पे आपका पहुंचेगा 25 तारीख को, मतलब 10 डिग्री क्रॉस करके तब आपका 25 को पहुंचेगा। और वहां से लेके 53, 20 तक ये आपका 8 जून को पहुंचेगा। तो 25 मई से लेके 8 जून तक का टाइम आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। अब इसमें विशेष क्या है कि आपका जो फॉर्चूना पॉइंट है
वो अगर अच्छी जगह पे पड़ा हुआ, अच्छी जगह क्या हुई, 1 4 7 10 मतलब केंद्र स्थान में पड़ा हुआ है, या 1 5 9 त्रिकोण स्थान में पड़ा है, ये स्थान विशेष तौर पर शुभ होते हैं, विशेष तौर पर अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्चूना पॉइंट जब भी पड़ेगा या इसके साथ कोई ग्रह अटैच होगा, इसके कंजंक्शन में होगा, तो वो आपको विशेष फल प्रदान करने वाला होगा, विशेष शुभता प्रदान करने वाला होगा, विशेष अच्छाई प्रदान करने वाला होगा, आपके कामों में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देने वाला होगा। लेकिन यही अगर फॉर्चूना पॉइंट आपका 6 8 12 में आ जाए, खराब भाव में आ जाए, दिक्कत वाले भाव में आ जाए, या 3 में आ जाए, 12 में आ जाए, तो ये नुकसानदायक हो जाता है। मतलब फिर क्या है, आप कहेंगे कि उतना लाभप्रद नहीं रहेगा। उसको फिर आपको कुंडली के हिसाब से, कुंडली के ग्रहों के हिसाब से इसको अलाइन करना पड़ेगा, तब ये आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। ये फॉर्चूना पॉइंट केपी कुंडली का एक विशेष ही चीज कह लीजिए, विशेष ही खोज कह लीजिए, जो कि आपकी लाइफ में शुभ समय, जिसको हम मुहूर्त भी कहते हैं, उसको दर्शाता है। तो ये केपी कुंडली में फॉर्चूना पॉइंट आपके लिए डे टू डे बेसिस पे आपको शुभ समय का संकेत देता है, अच्छे समय का संकेत देता है। यही आज के इस क्लास में था। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या बनाते हैं, उसी हिसाब से आप काम करेंगे।